जिसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो भारत सरकार के साथ हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं समझने के लिए कि ICDS प्रोजेक्ट कार्यक्रम को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, ताकि हमने जो सोचा है कुपोषण कम करने के लिए वो कैसे कम किया जाए। IHMR के कॉन्ट्रीब्यूशन ने IHMR को आगे बढ़ने की और प्रेरणा दी और हमने राज्य सरकार से एक आवेदन किया कि IHMR को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और राज्य सरकार ने पहले अध्यादेश और उसके बाद में असेंबली में एक एक्ट के द्वारा IHMR को IHMR यूनिवर्सिटी घोषित किया। मैं समझता हूँ कि हम IHMR यूनिवर्सिटी के होने से, जो अपने आप में एक अलग ही यूनिवर्सिटी होगी, ये मुख्य रूप से एक शोध यूनिवर्सिटी होगी, रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी और खाली पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ही देगी, और वो भी मेनली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के प्रबंध क्षेत्र में देगी, उससे संबंधित क्षेत्रों में देगी। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश में रिसर्च को इतना सशक्त किया जा सके कि हमारी नीतियों में और हमारे कार्यक्रमों में इतनी सूचना और सही सूचना मिल सके, ताकि हम सही नीतियाँ और सही कार्यक्रम बना सकें, ताकि लोगों का स्वास्थ्य रह सके, लोग स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकें। हम ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहते हैं शिक्षा के, डॉक्टर्स के लिए, नॉन डॉक्टर्स के लिए, जो अच्छे प्रबंधक बने, अच्छे शोधकर्ता बने, और भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल की सेवाएं हैं, उनको सुदृढ़ बना सकें, उनको और सुधार सकें। इस प्रकार की हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं। हम ऑलरेडी 5 प्रोग्राम एजुकेशन के चला रहे हैं यूनिवर्सिटी में। MBA इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, MBA रूरल मैनेजमेंट और PhD इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और शुरू किया, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH। ये दुनिया में नंबर 1 शिक्षा कार्यक्रम है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके लिए अमेरिका जाना होता है जॉन्स हॉपकिंस में पढ़ने के लिए, और उसमें लगभग $60,000 1 साल की फीस लगती है। लेकिन वह कार्यक्रम अब जयपुर में IHMR यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है इसी वर्ष से, और उसकी फीस उससे 1/4। और इस क्षेत्र में जो सार्क देश हैं, उसके डॉक्टर्स और अन्य लोग इस कार्यक्रम में अपने को अनुबंधित कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 1 वर्ष का है। हम और भी नए कार्यक्रम जोड़ रहे हैं। जब IHMR यूनिवर्सिटी बन गई है, तो अब हमको इस बात की स्वतंत्रता है कि हम और अच्छे कार्यक्रम बना सकें और उनको लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें, छात्रों के लिए। सारा फोकस हमारा जो होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। IHMR एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह केवल जनहित के कार्यों में ही संलग्न है। इसका प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं। हमारे साथ में 2 महानुभाव ऐसे हैं, DP अग्रवाल साहब और अशोक अग्रवाल साहब। ये TCI ग्रुप से आते हैं। उनके स्वामित्व उन्हीं का है। उनकी देखरेख में इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था, और ये यूनिवर्सिटी अभी भी IHMR सोसाइटी के तत्वाधान में चलती है। बीच में मेहता साहब विराजमान हैं। मेहता साहब का मैं नहीं समझता कि उनका इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है, आप सभी उनको जानते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। अभी जब मेहता साहब आपका संबोधन करेंगे, फिर आप अपने प्रश्नों, आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकें।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। For the huge contribution that you mentioned of IHMR University to the state of Rajasthan and also across India. I now call upon Mr. Ayman Mehta. Alright, Mr. Ram Tanreja, sorry about this. It will be Dr. R.S. Tanreja. He is a member of the Management Board of IHMR University. Members of the press and my colleagues on the dais. IMHR, popularly known as the Institute, is truly national. It started nearly 30 years ago, but was established in Jaipur in preference to Delhi and Bombay. The reason was very simple. We wanted to grow with the city of Jaipur. We wanted to grow with the growth of the state of Rajasthan. Today we are very proud to announce that IMHR is now a university recognized by the state government and will have wide implications in the country. Health management was not a subject that was imparted when we started nearly 30 years ago. Health management as a branch of management was also not known. The IIMs, the famous IIMs, did not have a formal department of health management. They did not have a professor of health management. It is only because we came to the picture that they also woke up and they established both in Ahmedabad and Bangalore and later in Kolkata the departments of health management, the professors of health management. So we have the leaders, thinkers. For this, the credit goes to the Agarwal family, especially to Ashok Agarwal, who continues to assist every day in the matters of IMHR. Whenever there is an issue, whenever there is a problem, Dr. Ashok Agarwal is the anchor and he is sitting with us. But apart from this, you please appreciate that today in the country there are very few medical institutes, if any, that go to the rural areas. We have been going to the rural areas from day one. It is not something new. It is not something that was not there earlier, but has always been there. And now we have campuses in the whole country. We have a campus in Bangalore for the south, Delhi city for the north, Calcutta for the east. We are still not very strong in the west, especially Bombay, Pune, Nagpur. But it's a matter of time before we will. I don't know, I cannot predict which year we will establish, but we will certainly establish. I would like you to give good coverage to the inaugural, to the launching of IMHR University, which we have announced today publicly, but has been in existence for the last 3 months. It came into being last October. And Mr. M.L. Mehta, who is sitting with us on the dais, is the first chancellor. Dr. S.D. Gupta is the first president of IMHR University. With such eminent persons and highly qualified persons in the field, IMHR is bound to grow. And please join me in applauding them and also join me in wishing IMHR all the success. Give his wise advice and words of wisdom. He is a person. Now let me formally inform about him. Who is he? He is a very distinguished administrative officer from IAS. He was Chief Secretary of Rajasthan for 4 years and was responsible for change and known for his capabilities. Now he is also chairman of Rajasthan Knowledge Corporation and Rajasthan Mission for Livelihood. I might be wrong in telling all that, but he is, and more importantly, he is the trustee secretary of the Institute of Health Management Research for last 15 years or more, and he is the first chancellor of IHMR University. Sir, Thank you.